कितना आसान है किस पर ब्लैक मैजिक करना? बहुत आसान। स्मृति मंदाना जी, हाँ, उनकी शादी। तो मुझे वो शेयर केस ऑफ ब्लैक मैजिक लगता है। पहले उनके फादर का जाना, फिर उनके फियांसी का जाना एंड सडन चीजों में नजर लगना, तो मुझे वो लगता है केस स्ट्रांगली इट्स अबाउट समथिंग मनी इंटरनली फैक्टर्स में, व्हिच आई फील दैट हैज लेड टू दिस। अमृता राव जी द एक्ट्रेस, शी ओनली सेड दैट उनके हाथ से 3 मूवी स्लिप हो गई व्हेन शी वाज एट अ पीक ऑफ अ करियर एंड उनको किसी जिन गुरुओं को मानती थी उन्होंने ही बताया था कि आपके ऊपर कुछ हुआ हुआ है। देन आई हैव हर्ड ऑन कॉफी विद करण ऑल्सो दैट करीना कपूर जी इज ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ नजर। वो कहती हैं कि आज तक मेरी मदर मेरे बच्चों की नजर उतारती है। Wow, that is मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। I'm getting a little scared here क्योंकि ये टेरिटरी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई सी राहुल गांधी जी कमिंग बैक इनटू एक्शन इनटू पॉलिटिक्स। ब्लैक मैजिक, टैरो कार्ड्स, पास्ट लाइफ, डेथ, बर्थ, कर्म, मोक्ष। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स है। Somebody who's come in from all the way from Delhi to speak to us on a topic जो हमेशा मुझे बहुत इंट्रीग करता है, बहुत एक्साइट करता है। ये एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, आकाशी यानी कि पास्ट लाइफ स्पेशलिस्ट हैं। ब्लैक मैजिक को कैसे काबू में रखते हैं, उसे कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी ये बहुत बहुत पॉजिटिव है और एक्सपर्ट भी है एंड अ लॉट मोर। ट्रस्ट मी गाइस, आज का ये विशाल आर का जो एपिसोड आप देखने वाले हो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हेमा जी ऑन द विशाल आवर। Congratulations so for much. everything that you have achieved so far. Thank you so much, Vishal ji. Jai Shri Krishna to जय you श्री कृष्णा। and everyone around here. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हिमा जी, मैं जानता हूं कि आपने काफी सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड से भी, टॉलीवुड से भी, पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर्स, इतने अमेजिंग लोगों के साथ आपने इंटरैक्ट किया है। Yes. आई बिलीव दैट यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनर्जी ट्रांसफर्स। Yes. उसके बारे में हम आज जरूर बात करेंगे, लेकिन आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन टॉपिक ये है, ब्लैक मैजिक क्या होता है? देखिए, ब्लैक मैजिक का नाम सुनते ही या तो लोग डर जाते हैं या हंसते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक अगर मैं आपको एक बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाऊं, जैसे हमारे योगिक, तांत्रिक, ऋषि लोग समझते थे कि ब्लैक मैजिक कोई चीज नहीं है, वो एक इंजीनियरिंग सिस्टम है। अच्छा। जैसे अगर आप अपने घर में जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर को प्रकाशित करती है, बट वही इलेक्ट्रिसिटी आपको शॉक भी दे सकती है, राइट? तो ब्लैक मैजिक ये है कि मैजिक होता है, उसका इंटेंट, उसके पीछे जो उसका इंटेंट है वो उसको या तो मैजिक बनाएगा, वाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लिए किया कि मेरा काम चले, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप स्मूथ हो, तो वो सिर्फ एक मैजिक है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई सेल्फ और आई एम ट्राइंग टू हेल्प सोल्स अराउंड मी, राइट? बट वही चीज मैंने इंजेक्ट कर दी किसी और के लिए, या कोई मेरे पास आया कि मैम इसके तो हाथ से सारे मूवी के प्रोजेक्ट्स निकल जाएं, इसी को कैसे मिल रहे हैं, किसी पर एक नेगेटिव इफेक्ट करना। करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रल होती है, उसका इंटेंट उसको ब्लैक या नॉर्मल मैजिक बनाता है। वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी ने किस पर ब्लैक मैजिक किया है तो कैसे पता लगेगा कि वो इन्फ्लुएंस्ड है उस ब्लैक मैजिक से? देखिए, सबसे पहले अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, अगर आपकी इंट्यूशन पार्ट थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपको फ्लैशेस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में घूम रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई शैडो आपके पीछे है। तीसरा, इनरेगुलरली रात को उठ जाना अराउंड 2-2:30 और अब्रप्ट जो स्लीप स्टाइल होता है वो होना। फोर्थ, हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव हो जाना। खाने में जो फूड आइटम्स होती हैं जो कुक करें बहुत हाइजीनिक तरीके से, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड, बट स्टिल यू फाइंड हेयर अराउंड योर फूड। अच्छा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। एंड इफ यू आर स्टेइंग एट अ प्लेस और एकदम से कोई बहुत ही ना कोई नाला है आसपास, यू यूज गुड एयर प्यूरिफायर्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट एकदम से कोई गंध आती है जो बहुत गंदी होती है आपके घर में से,
that is a sign that your house, your aura or you and your family जो है वो affected है काला जादू मतलब black magic से. माय गॉड। तो आप मुझे बताइए कि काफी लोग आप देख सकते हो और आप पहचान सकते हो सिर्फ देखने से कि लग रहा तो है कि ये ब्लैक मैजिक से इफेक्ट देखिए है। आप आराम से देख सकते हैं कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं, उसका ऑरा बताता है। क्योंकि मैं कहूंगी जैसे आपका फोन पड़े पड़े कभी भी हैक हो जाता है, राइट? आप फोन यूज करें एंड यू सी कि इतने अच्छे सिस्टम्स के बाद भी आपका फोन हैक हो गया। सिमिलरली ब्लैक मैजिक इज एनर्जी लीकिंग, इट्स गेटिंग इनटू योर सिस्टम एंड हैकिंग योर सोल, योर ऑरा फ्रॉम ऑल द साइड्स। और सबसे ज्यादा मदद करता है, एक हम देख के पहचान लेते हैं, बट आई ऑलवेज फील कि टैरो एक्सपर्ट अगर मैं हूं तो मैं टैरो की मदद से भी देख सकती हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कि whether this person or whether this family is affected by black magic or not. I'll come to the tarot aspect of it, लेकिन अब मैं उस पर जाना चाहता हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन है, हल है। क्या आप पर्सनली किसी ब्लैक मैजिक अफेक्टेड बंदे या बंदी को वो ब्लैक मैजिक से मुक्त कर सकते हैं? Yes, we do removals. It's called removals. It is called black magic removals. Okay. ओके लोग कहते हैं, देखिए इंटरनेट या यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो बहुत टाइप के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी दैट प्लीज डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली whatever is available on social media. कई तो लोग and lot of people from spiritual fellow people they put कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको एक पॉइजनस स्नेक काटेगा तो आपको एंटी वेनम देना ही पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट? तो ब्लैक मैजिक को ब्लैक मैजिक का रिमूवल ही काट सकता है, ठीक है? छोटी मोटी नजर नहीं है, ये बुरी नजर नहीं है कि छोटी मोटी नजर लग गई तो ऑफ कोर्स यू कैन रिमूव विद रेड चिलीज, सॉल्ट एंड देयर मेनी अदर थिंग्स जो आप घर के नुस्खे कर सकते हैं। बट अगर एक बहुत बड़ी चीज है जो ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक भी अलग टाइप्स के होते हैं, किस लेवल का आपके ऊपर किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करना कि आप उसका कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और कैसे आपको इफेक्ट दे सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के इंटेंसिटी अलग होते हैं, क्या ब्लैक मैजिक हुआ वो अलग है, इसलिए इट इज स्पेसिफिक टू कौन सा ब्लैक मैजिक हुआ और किस पे हुआ है। करेक्ट। तो एक जनरल सोल्यूशन डजंट वर्क, इट विल नेवर वर्क। इट इज लाइक यू आर फॉलोइंग अ ट्रेंडिंग थिंग। इट इज लाइक कि स्टारबक्स हैज ओपनड अ कैफे, सबने स्टारबक्स जाके ट्राई करनी है, वो वाला सिस्टम या नहीं है प्लीज। एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम बिकॉज it can be quite dangerous for you and your loved ones. Wow, it is a super specialized thing. So Yes. is this a science somewhere? See, or is it only spiritual? See, I will tell you, this is science plus psychology and it is something which is energy. जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुद्ध शक्ति से सृष्टि, और अच्छी अगर आपकी शक्ति नहीं है तो उससे विनाश। तो आपका इंटेंट अगर सुंदर है तो देखिए ना, शक्ति को आप क्रिएट और डिस्ट्रक्टिव भी उससे बना सकते हैं। हम ब्लैक मैजिक अभी का नहीं है विशाल जी, ब्लैक मैजिक दूर जाता है महाभारत के टाइम से जी। जब ब्लैक मैजिक अगर हम कहेंगे मैजिक का यूज होता था, ठीक है? बिल्कुल। अगर हम सब जाए, हडिम्बा देवी जो हैं वो राक्षसी क्लान की थी, ठीक है? उनकी शादी भीम से हुई थी, वो एक यूनियन था शक्ति और तांत्रिक उसका, और उनके जो बेटे हुए थे घटोत्कच, उनको तो बहुत माहिरी थी इन सब चीजों में, और महाभारत के युद्ध में उन्होंने काफी इल्यूजन्स करके पांडवों की तरफ रह के साथ दे के भूमि पर उनको काफी विजय प्राप्त करवाई है। तो पर वो इंटेंट अच्छी थी, करेक्ट? वाओ, देयर इज सच डीपनेस टू इट। अच्छा, कितना आसान है किस पर ब्लैक मैजिक करना? बहुत आसान है। क्या बात करें? इट्स वेरी इजी। बहुत टाइप के ब्लैक मैजिक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब आपकी इंटेंट क्या है? अगर मैं टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक की बात करूं तो सबसे पहले होता है मारन। मारन कम्स फ्रॉम मर जाओ, ये मर ही जाए, मतलब मुझे ये आंखों में इंसान अच्छा ही नहीं लगता, तो पीपल हैव गॉन डाउन टू सो बैड लेवल कि इनको लग रहा है ये भगवान है, और जो कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं उनको लग रहा है कि ये डेस्टाइन्ड डेथ को, जो हम मानते हैं कि डेस्टाइन्ड डेथ है, उसको ये लोग चेंज करना चाह रहे हैं थ्रू ब्लैक मैजिक। अब आप बात कर रहे हो ब्लैक मैजिक जो करते हैं
एक्सपर्ट्स की, वो ये नहीं कि कोई भी कर सकेगा, नहीं, एक कोई भी एक्सपर्ट नहीं ही कर सकता। पाएगा ये। हाँ जी, कोई भी एक्सपर्ट ही करेगा, क्योंकि अगर आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल और आप इसमें निपुण नहीं है तो वो मैजिक आपके ऊपर गलत पड़ जाएगा, तो रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स आ जाएगा। और देखिए, यू आर नॉट लिविंग अलोन, यू आर लिविंग विद योर फैमिली, सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल। इतनी जल्दी थोड़ी ना ब्लैक मैजिक कोई किसी पे कर देता है। काफी तांत्रिक विद्याओं को आपको लेना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है अच्छे से, उसके इतने साल का उसका वो होता है, तभी तो कोई कर पाएगा ना। अगर उसके आप डिस्ट्रक्टिव वे में वो हेल्प कर रहे हैं आपकी या एक्चुअल वे में हेल्प कर रहे हैं, वो तो आपकी इंटेंशन है और करने वाले की इंटेंशन है कि उसको वो चीज करनी है या नहीं करनी है। इंटेंट के ऊपर है। इंटेंट के और ऊपर। कई लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा, वही हाँ। मैंने कहा ना, गुड पैसे लेते शक्ति हैं। हाँ लेते हैं। और क्या है, आजकल सोशल मीडिया पे लोगों ने 70% लोगों को डराया हुआ है। It is like why I said psychology. For example, you are in love with somebody, तो आपको वो जना चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी वो किस्मत में है या नहीं है, तो लोग करवा देते हैं वशीकरण। ठीक है, इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्रेन फॉग थिंग। एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड वशीकरण इज नॉट ओनली फॉर लव, इट कैन बी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। पीछे आर माधवन जी की मूवी आई थी शैतान, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक एंड वशीकरण। इट वाज इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स, कि आप उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चलो तो चलो, रुको तो रुको। और am I correct in saying that सोशल मीडिया यही चीज का एक ट्रिब्यूटरी है, एक रूप है? क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसे आजकल एल्गोरिथम्स बनाते हैं कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी बिहेवियर क्या होनी चाहिए। हाँ, वो आप करते हैं। एंड काफी आई हैव सीन लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकर्स, lot of influencers who do मोहिनी सिद्धि for themselves. मोहिनी सिद्धि is आकर्षित करना, कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी रूम में गए and you get so attracted with somebody's aura. मतलब वो आप उससे हट ही नहीं रहे, उसको आप देख ही जा रहे हैं, निहार ही जा रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका डीएनए कह रहा है नहीं नहीं, बट आपको कोई चीज पुल कर रही है। सिमिलरली आप बोलने में इतने अच्छे हैं नहीं, बट आप निपुण एकदम से हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से लोग प्ले करते हैं इस सिद्धि से, जो मोहिनी सिद्धि है, कि लोग हमें देखें, लोग हमें दे। तो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट एल्गोरिथम, इट्स अबाउट द मैजिक दैट इज आल्सो बीइंग प्लेड बिहाइंड इट। मैम, ब्लैक मैजिक की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए कि इन द सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ लेट आपने देखा है कि कोई ब्लैक मैजिक से इफेक्ट हुआ है बैडली, जो पब्लिक डोमेन में आ गए बात? देखिए, मैं एक केस के बारे में बात करना चाहूंगी। अभी लीडिंग क्रिकेटर स्मृति मंदाना जी, हाँ, उनकी शादी। हाँ, तो मुझे वो शेयर केस ऑफ ब्लैक मैजिक लगता है, क्योंकि पहले उनके फादर का जाना हॉस्पिटल, फिर उनके फियांसी का जाना, एंड सडन चीज़ों में जिसको हम कहते हैं नज़र लगना। हाँ। तो मुझे वो लगता है केस स्ट्रांगली कि किसी ने जेलसी में आके, and is something related to money, जहाँ तक I can figure out. It's not about fame, it's about something money internally factors में, which I feel that has led to this thing. ओह वाओ, तो आपको लगता है कि मतलब इससे वो पार कैसे आएंगी? I think she has experts, or she can meet people around, or probably she has to trust somebody and get her and her family black magic removal done. Wow, that is मुझे goosebumps आ रहे हैं। I'm getting a little scared here, क्योंकि ये टेरिटरी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। And Smriti Mandhana is what an amazing cricketer. Yeah, she's amazing and she has made India proud. Of course. And वही होता है ना, क्या हमेशा बोला जाता है कि कोई भी अच्छी चीज से पहले पूरी तरह उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। देखिए क्या हुआ, everything should be under the wrap. Everything should be under the wrap, especially nowadays. Till it's completed. Done. ये एक लेसन है। पर मैम, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिगार्डिंग ब्लैक मैजिक जो आपने पर्सनली क्योर किए हैं, गेट रिड किए हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। ऊना एक शहर है हिमाचल प्रदेश में। तो पहले मेरे पास वो जो लेडी थी वो लेती थी रीडिंग, एंड देन शी सडनली कॉल्ड हर फॉर हर फ्रेंड। एंड जब मैं उनकी फ्रेंड से मिली और हमारी टीम मिली, उनकी फ्रेंड के साथ काफी सालों से एक और सोल अटैच्ड थी। आई सी। इट वॉज नॉट ओनली वन सोल विच वॉज रिजाइडिंग इन द बॉडी। तो अगर आप सोचिए कि एक सोल की हम सुन के ही इतना क्योटिक हो जाती है लाइफ, तो अगर आपकी लाइफ में 2 सोल्स अटैच्ड हो तो कैसे है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई ऑफर्ड हर कि
शी सेड कि नहीं आप इसका करो बिकॉज दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो आई ऑफर्ड हर कि हमें आपके घर आना पड़ेगा ऊना, because I could sense that lot of negative energies were there at her residence. I see. So first she said no, because क्या होता है कि जब एक सोल को एक easily बॉडी मिल गई है तो वो वहां से निकलने की कोशिश नहीं चाहती कि वो करे. करेक्ट. उसको तो एक प्रॉपर घर मिला हुआ है, फ्री रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है ना उसको. तो ये पोजेस हो गई थी. हाँ जी, वो पोजेस हो गई थी. और ये स्पिरिट सोल जो था वो अच्छा था या बुरा था? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ सोल्स अच्छे या बुरे नहीं होते. ओके. ठीक है. उनको अगर कोई घर मिल रहा है, उनको मिल गया तो वो चले गए. और अगर इतने बुरे होते तो वो इतने साल उसके साथ रह ही नहीं पाती. लेकिन ये होता कैसे? क्योंकि नॉर्मली वील टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात करना चाहता हूँ, आकाशी, आकाशिक, आकाशिक. आकाशिक. ओके. आकाशिक हम इसे जानते हैं एज पास्ट लाइफ. करेक्ट. राइट. मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस पे आप एक्सपर्ट हैं और इसके बारे में आपने हम बिफोर दिस पॉडकास्ट हम बैठकर इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे. ये कनेक्टेड चीज है राइट, कि एक सोल आफ्टर डेथ, व्हाट इज आकाशिक, व्हाट इज आफ्टर लाइफ, ये होता क्या है एंड इज इट रियल? सी आकाशिक रिकॉर्ड्स इज ऑल अबाउट, फॉर एग्जांपल हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं बुक्स लेने के लिए. करेक्ट. हम उसको इशू करते हैं, वापस लाते हैं, पढ़ते हैं, वापस कर देते हैं. आकाशिक रिकॉर्ड्स वो लाइब्रेरी है यूनिवर्स की, बट वो लाइब्रेरी यूनिवर्स की है आपकी कर्मा पे. ऑल अबाउट योर कर्मा. इफ यू हैव मेड गुड कर्मास इन योर पास्ट लाइफ. बहुत बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है अभी. जी. लॉट ऑफ पीपल यूज दिस टैगलाइन. आपने अभी बुरा नहीं किया, बट क्या आपने कभी आकाशिक खुलवाया कि आपने पुराने जन्म में कितना बुरा किया था? प्रेमानंद महाराज जी भी ये कहते हैं, वृंदावन में जब अगर आप जाओ उनसे मिलो, वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जितना अगर आपका कर्म है उतना तो आपको काटना ही पड़ेगा. ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं काटोगे. राइट. तो लोगों को लगता है कि नहीं शॉर्टकट्स है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है. आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पुराने जन्म में कुछ किया है. अब इसको हम जोड़ सकते हैं, कोई जना करियर में बहुत अच्छा होता है बट उसको प्यार जिंदगी में नहीं मिलता. वो रोता रहता है कि उसके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते, एक के बाद एक टूटते हैं. दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि किसी एवरीथिंग इज फाइन बट द कपल इज चाइल्डलेस. करेक्ट. Like that they have been trying, the doctor says the report is good, they are fine, everything is fine, but बच्चा नहीं हो रहा. This is another example which is related to past life. Then it can be that आपका सब कुछ ठीक चल रहा था and you are एकदम से you have been tilted into a spiritual journey. जी. That is past life. So everything is from your past life karmas. So we always say that the credit score of your good karma should be always higher. Yes, of course. It should be always higher. आप ये मत सोचो कि अभी मैं करूंगा तो अभी तो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा. आपका टाइम आएगा, अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा. और आप यूनिवर्स से लड़ रहे हो, यूनिवर्स को पता है कि उसने क्या करना है आपके साथ, कब करना है, क्या करना है. पीपल से ना कि हमें वो इंसान क्यों नहीं मिल रहा, मैं उसके पीछे इतनी पागल हूँ, मैं भागती हूँ, पर मुझे वो इंसान क्यों नहीं मिल रहा. आपने उस इंसान को पिछले जन्म में छोड़ा है. बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास. Give me an example. ये एग्जाम्पल है ऑफ अ क्लाइंट who came to me and she like married, okay, and she met a person, एक लड़के को, and she got attractive and pulled towards that person. उसको ये भी था मैं अपनी शादी, जो लड़का सामने से कुछ बात नहीं कर रहा, a little famous boy, mixed signals, but बात नहीं कर रहा. वो लड़की को मैंने उसको समझा दिया कि तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्ट है, ये ट्विन नॉट ट्विन फ्लेम, सॉरी, उसका कार्मिक था. तो मैंने कहा ये आपका कार्मिक है, ये नहीं आएगा. बट शी सेड नहीं, वो आएगा आएगा आएगा. टिल नाउ इट्स बीन सो मेनी इयर्स शी इज सफरिंग. शी नोज द आंसर इज नो, बिकॉज पिछले जन्म में भी उस लड़के ने उसको छोड़ा ही था. And I've told that this guy, मतलब no offense, that this guy is have a devilish kind of behavior. Even if he enters, it will be like a use and I don't want to use that word, but yes, it can be like that. So ये बहुत ऐसे cases आते हैं. देखिए spiritually समझना आसान है,
बट मेंटली और फिजिकली किसी भी इंडिविजुअल को उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. एक्सेप्टेंस टेक्स टाइम. लेकिन इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन जाती है डेथ के बारे में. जब कोई गुजर जाते हैं, चाहे वो फेमस हो या जो भी हो, जैसे कि रिसेंटली वी लॉस्ट अ लेजेंड धर्मपाल जी. आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपके हिसाब से जब कोई मर जाते हैं तो वो उस मोमेंट में होता क्या है? देखिए, ये टॉपिक के बारे में ना बात करना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं. बट लोग कहते हैं ये होता है वो होता है. इस तक इतना डीप अभी तक कोई जा नहीं पाया. बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि लोगों को लगता है कि अगर आपको एकदम से मरने के बाद मोक्ष मिल रहा है तो वो बहुत डिम चांस है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत सुधरे हुए रहे हो. इन जनरल आपने कुछ तो करा होगा गलत. तो जब तक आप अपनी चीजों को बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो आप एक स्टेप क्लोजर भगवान के या मोक्ष के नहीं जा सकते. इसलिए मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि अपनी पर्पस, लाइफ पर्पस, कॉलिंग को समझो. राइट. लाइफ पर्पस समझो. और तभी मैं लाइफ पर्पस एक्सपर्ट भी बोली जाती हूँ दिल्ली में, कि मैं लोगों को लाइफ पर्पस बताती हूँ. तो वो कहते हैं कि मैम क्यों समझे. मैं कहती हूँ इसलिए समझो. आजकल हम सब इतने भटके हुए हैं. हमारी क्लैरिटी, हमारी कंसंट्रेशन सब जगह है, यूजुअली ये नेगेटिव में ही चली जाती है. तो कोई अगर हमें ऐसे मिल जाए जो हमें बेसिकली गाइड कर सके, इट विल बी अमेजिंग. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि somebody wants to reach out to, by the way, हम चाहते हैं कि people benefit ये शो देखकर. हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, हम होप करते हैं कि people benefit from it, and of course they'll benefit from you being here and seeing you. So हमने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर भी स्क्रीन पे कहीं पर हम इनकी डिटेल्स दे रहे हैं. प्लीज गेट इन टच बिकॉज आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल कि हमें हर जगह से असिस्टेंस लेनी चाहिए अपने जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, और अपने कर्म इंप्रूव करने के लिए, और मोक्ष के करीब आने के लिए. करेक्ट. लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए. क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ विशाल जी, मैं कृष्ण भक्त हूँ. मुझे लगता है कि जो रचयिता है इस सृष्टि के वो कृष्णा है, और कृष्णा एक डायरेक्टर है. उन्होंने सबको डिफरेंट रोल्स दिए हुए हैं. तो आपका क्या पर्पस है इस धरती पे आने का? अगर आप करे बिना ही चले जाएंगे तो आपने करा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेबल भी यहाँ पड़ा है, उसका भी पर्पस है कि हम इस पे कप रख सके, या अगर हम काउच पे बैठे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का पर्पस है. तो लिविंग थिंग्स का कैसे आप अपनी सोल की कॉलिंग और पर्पस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? It's such a simple thing. Simple thing. But ये समझना और ये करना, करेक्ट. हम अपने ही धुन में, पैसे बनाने में, लड़ाई में, करियर बनाने में, ये सारी चीजों में हम बिजी है. बट इज इट सेफ टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ? इट इज सेफ. यू गेट आंसर्स टू अ लॉट ऑफ अफेक्ट नहीं होता है कुछ फ्यूचर में कि अगर आपको उसके बारे में कुछ पता लग जाए तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है. जी. यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू अंडरस्टैंड. बट द पॉइंट इज वो आपकी हेल्प ही कर रहा है. कैसे? एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया कि किसी कपल का नहीं हो रहा बच्चा. अगर हमने बता दिया कि क्यों नहीं हो रहा और आप ये कर लो. ये मेरा एक रियल केस है जिसमें मैंने बताया कि शी डिडंट टेक स्पिरिचुअलिटी एज अ पाथ इन हर प्रीवियस लाइफ. अच्छा. तो उनका बच्चा नहीं हो रहा था. तो आई टोल्ड हर कि प्लीज आप, अगर आपकी डॉटर हुई ना, तो इसको स्पिरिचुअल पाथ में डाल देना. जस्ट पुट हर इन अ स्पिरिचुअलिटी. तो आपका वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा. सो इट इज लाइक, इट इज हेल्पिंग आउट पीपल ऑल्सो, बट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. देखिए, इट्स द एंटायर थिंग इज अबाउट द प्रोसेस एंड द ट्रस्ट. करेक्ट. अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ऑलराइट. सबमिशन आल्सो एंड द ट्रस्ट ऑफ एंड सरेंडर. करेक्ट. I want to now move on to something which you are famously known for amongst celebrities, politicians all over. और वो है tarot card reading, study about tarot. तो let me start off by asking you, हिमा जी, कि tarot क्या होता है? क्या ये एक साइंस है? मैं tarot को साइंस नहीं मानती. मैं एस्ट्रोलॉजी को साइंस मान सकती हूँ. मैं टैरो को मानती हूँ कि इट इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड ट्रस्ट. ओके. यस. अगर आप उसको नंबर्स से जोड़ो
तो थोड़ी बहुत साइंस आती है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्परर कार्ड होता है टैरो में जी जो नंबर 4 होता है, बट अगर आप इतना डीप अच्छे से समझ सकते हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति के लाइफ में राहु की महादशा आने वाली है या अंतरदशा, जी because that's number 4 and number 4 is a Rahu card, Hmm. but very few people can decode it. I see. So I always say हर कोई टैरो नहीं कर सकता, टैरो चुनता है कि उसको किसको आंसर्स देने हैं. Oh, I see. इट इज ऑलवेज टैरो Okay. एंड मतलब मैं एक बात बोलूंगी, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं किसी को अपने कार्ड्स टच करने नहीं देती. मैं इस माध्यम से यही बोलूंगी कि जब आप किसी भी रीडर के पास जाएं, आप अपनी प्रॉब्लम जाते ही बता मत दीजिए. लेट देम गेस ना आपकी क्या प्रॉब्लम है. आपकी प्रॉब्लम मनी की है, इमोशंस की है, ब्लैक मैजिक की है, किस चीज की प्रॉब्लम है. तो आप भी तो उनको थोड़ा देखिए ना, परखिए. क्या होता है विशाल जी, एक छोटी सी बात कहूंगी, यहाँ पे ना लोग भाग दौड़ में हैं. अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये ठीक बता रहे हैं या बता रही होगी, बट वहीं आपके फॉलोअर्स डिप होते हैं तो जी. या कम होते हैं तो लोगों को लगता है अरे इनको क्या नॉलेज है. पहले जमाने में गुरुओं को कोई इंस्टाग्राम के मिलियन से आप करते थे. आज भी जो उच्च के पंडित लोग हैं, जो केदारनाथ में हैं, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो इतना काम कर रहे हैं, जो इतना अच्छा बताते हैं, तो उनकी तो नॉलेज बोलती है, उनका कोई नंबर्स थोड़ी ना बोलते. हाँ, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि बी केयरफुल कि आप किसे चुने. करेक्ट. एज गाइड, एज अ लाइफ कोच, Yes. एज टैरो एडवाइजर. करेक्ट. ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इट्स एन एक्सपर्टाइज्ड फील्ड, साइंटिफिक भी और साइकोलॉजिकली भी और Yeah. इंट्यूटिवली भी. इंट्यूटिव सबसे ज्यादा. करेक्ट. लेकिन प्लीज टेल मी कि टैरो का पावर क्या है. क्या आप टैरो से पूरे देश के, अब 2026 आने वाला है बहुत ही जल्द, तो उसमें क्या होने वाला है हमारे देश को, हमारे दुनिया को या इंडिविजुअल्स को. सो फ्रॉम अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टेज टू एक इंडिविजुअल तक, क्या टैरो इसे प्रिडिक्ट कर सकता है या इसे देख सकता है? बहुत आसानी से देख सकता है. इनफैक्ट अभी पीछे मैं स्टडी कर रही थी कि इंडिया कैसे रहेगा ग्लोबल लेवल पे इन 2026. प्लीज बताइए. देखिए, इंडिया वुड बी वेरी वेरी डूइंग वेल इन डिफेंस एंड फाइनेंस. सबसे पहले यानी कि मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है will be expected to go up. Yeah, but it depends because stock market and mutual funds and these things are very different and it is according to the date of birth. मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंडिया के फाइनेंस सेक्टर की. Okay. इकोनॉमी पे जो फर्क, तो टोटल इकोनॉमी की आप बात कर टोटल रहे हैं. इकोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, जीडीपी किसी वगैरह. प्रोफेशन की बात नहीं कर रही. Okay. एंड वो ऊपर जाएगा. दूसरा, मोदी जी बीइंग ऑन द सीट एज जुपिटर अब उच्च का हो गया नेक्स्ट 1 ईयर तक. I can see that India will emerge as a great nation for कूटनीति, like arbitration, like लोग हमसे सलाह मांगेंगे कि क्या करना चाहिए. ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि अभी जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर हुई थी उसमें एक पॉइंट पर ऑफ कोर्स सक्सेस तो हमारी थी, चाहे जो भी कोई कहे, ये एक प्रूवन फैक्ट है. करेक्ट. लेकिन एक पर्सपेक्टिव ऐसा ट्विस्ट हुआ है कि ये नहीं था कि जीत नहीं थी ऐसी जो हम बोल रहे हैं. मतलब लोगों का पीआर पर्सपेक्शन है जो आप कहते हैं. और उस वक्त क्या होता, एक फैक्ट ये हुआ था कि पूरी दुनिया, ज्यादातर इंडिया अकेले हो गई थी. चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ये सब, इवन अमेरिका, यूएस, सब एक साइड हो गए थे और हम अकेले थे और हम अकेले लड़ रहे थे और हम अकेले भी जीते. तो ये जब आप कह रहे हो कि हम आर्बिट्रेटर्स बन जाएंगे, लोग हमसे राय पूछेंगे, ये थोड़ा सा मुझे इस वक्त अनबिलीवेबल लग रहा है. तो टैरो के माध्यम से ये प्रेडिक्शन आपको दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है. आई कैन सी रुपी गोइंग अप अगेंस्ट डॉलर ऑल्सो. मतलब बहुत नीचे जो रहता है वो नहीं रहेगा. गोल्ड विल गो अप टिल 165 मैक्स. फर्स्ट इट विल गो टिल 140 अराउंड एंड 150, फिर स्टेबल हो जाएगा मई जून के बाद, जहां तक अभी दिख रहा है. और उसके बाद नीचे जाएगा, स्टेबल होएगा 140 तक और फिर बढ़ जाएगा अराउंड 160 160. इस वक्त जब हम शूट कर रहे हैं तो 24 कैरेट इज अराउंड 126. हाँ, ये बढ़ेगा. बट वी जस्ट वांट टू पॉज टू टेल यू कि दिस इज नॉट एन एडवाइस. ये हम आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं. ये हम टैरो के बेसिस पर हेमा जी जो देख रही हैं एज अ पॉसिबिलिटी, वो देख रही हैं. डू यू सी
आपको लगता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो अगले 2, 3, 5 साल तक मतलब ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर? देखिए, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि वो कंप्लीट करें, लेकिन बिकॉज टैरो हम सब चाहते हैं, मैं लेकिन मोदी जी की लेकिन बहुत बड़ी फैन हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर जी, तो 100% कंफर्म्ड है, क्योंकि देखिए टैरो में ना लोग कहते हैं कि आप अगले 5 साल तक भी देख सकते हैं, बट वो झूठ है। टैरो में सिर्फ आप 1 साल तक ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल तक का आगे करने लग गए तो आपने तो अपना रोल ऑफ कर्मा को तो जीरो ही कर दिया। दैट्स ट्रू। अच्छा, मैं राहुल गांधी जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हम्म। उनके बारे में आपने कोई स्टडी की है कि नहीं, मैंने अभी उनकी कोई स्टडी नहीं क्यों? की। अभी काज है मेरे पास, हम कर हम सकते कर सकते हैं हैं। ना? हाँ, वो हम कर सकते हैं। सो इफ यू आर ओके विद इट, क्या हम थोड़ा सा कर सकते हैं? या टैरो श्योर रीडिंग? ओके, श्योर। लेट्स गेट अ टेबल फॉर यू। या या श्योर। ओके ओके मैम, जैसे आपने प्रॉमिस किया है, अब आप रीडिंग करने वाली हैं, टैरो रीडिंग। एंड हम्म। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद राहुल गांधी जी का। Okay. हाँ, So for Rahul Gandhi ji, I'll take out 3 cards in general for 2026, and I'll read according to that only. Hmm. Rahul Gandhi ji. I see Rahul Gandhi ji coming back into action, into politics. I see a sudden kind of renewal for him, or probably people liking him, or he's doing certain kind of agendas in which people will like him. And I see some kind of celebration happening in his life. It can be celebration related to professional life, personal life, kuch bhi ho sakta hai. But I see some kind of celebrations happening around his family and his life. The cards are quite nice, and I see him coming back into action. Something he is doing. He'll be revived back in some way or the other. वाओ, हु वुड हैव थॉट? वेल, लेट्स होप बेस्ट फॉर एवरीबॉडी, है ना? Okay. ओके जी, तो राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके बारे में भी हो जाए। Okay. एक जेनरिक, हम जेनरिक कर रहे हैं, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, जी, हम जी, जी। स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। या दिस इज सो इंटरेस्टिंग। Yeah. ओके, सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है मोदी जी, उनके लिए 2026 में इन जनरल क्या आने वाला है, और जैसे कार्ड्स आएंगे आई टेक दैट ओनली. Okay, so what I see is that as I told you, he'll become a very arbitration की मैंने बात की थी, and Ace of Swords आया है. Ace of Swords means communication. So he'll be very, very, very good with the communication. Okay, and convincing people, convincing his thoughts, any which ways वो बहुत अच्छे हैं, बट बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है. मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे बार बार पता नहीं क्यों डाउनलोड आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू Arabic countries and UAE countries. There can be a communication, there can be a good bond or a good something which can be signed together. And I see him, working very, very hard for his country. like he always has. Like he always does. And the card never lies. This card shows that he's working very hard, and this card shows finance. And just अभी 10 मिनट पहले मैंने बोला कि फाइनेंस में जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, and वो actually it is showing कि वो ऊपर जाएगा. Amazing. Okay, so this is very good for our country because हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में and also opposition leader के बारे में अगर अच्छी बातें हो रही हैं तो ये पूरे देश को ऊपर लेके जाएगा. देश को ऊपर लेके जाएगा. So generally we are in a good state. हमारे leaders are in a good state. Correct. And the country is in a good state. ये तो बहुत ही अच्छी happy news है, and I hope this comes true, this prediction through your tarot cards for 2026 for India. But now एक चीज मैं करना चाहता हूँ, zodiac signs जो हैं, एक रिक्वेस्ट है कि मैं zodiac signs as per western calendar आपको chronologically बताऊंगा. उसमें आप 3 aspects, love, health और wealth, इन 3 aspects पे हर zodiac sign के बारे में प्लीज आप हमें बताएंगे through your tarot cards. Correct, I'll do that. So Lovely. First card I'll pick for love. Yes. Second would be for career. Yes. And third would be for health. Okay. So let's start with Aries. So I'll see कि मैं जानना चाहूंगी Aries sun sign के लिए 2026 कैसे जाने वाला है, January to December in the love sector. Then it's the money. And now it's the health. Health, हाँ जी. So what I see is that इनको कोई emotions अगर offer भी करेगा ना तो ये लेंगे नहीं या अनदेखा कर देंगे. They are quite अपने आप को बंद रख रहे हैं ये when it comes to love sector. And अगर मैं बात करूँ करियर की, they have to be very careful in their career choices, because मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको नाप तोल के अपने career choices लेने चाहिए. हर एक जने को trust नहीं करना चाहिए. And
अगर देख रहे हैं कि कोई चीज गलत हो रही है तो उसको अनदेखा मत करिए, बिकॉज देयर विल चांसेस कि इनको देख के भी अनदेखा कर सकते हैं. ओके And in wealth, I see that there can be certain lower back issues for these people, and health. in health, हाँ. and especially from neck till the back. And if they feel कि कुछ बहुत acute होने वाला है, then they should visit the doctor and don't ignore it. ओके सो ये रही आपकी 2026 की जेनेरिक प्रिडिक्शन फॉर एरीज फॉर Correct. योर लव वेल्थ एंड योर हेल्थ. Correct. Now let's move on to our next according to the Western calendar, and that is Taurus. Okay. Taurus के बारे में 2026 के आपके जेनेरिक प्रिडिक्शंस क्या हैं फॉर लव वेल्थ एंड हेल्थ? Okay, so Taurians के लिए मैं पहला कार्ड निकालूंगी लव के लिए. Then it is for their career, and then it is for their health. Okay, so in love what I see is that अगर past relationships में ये suffer कर रहे हैं तो चीज़ें इनकी वापस track में आ सकती हैं. There can be renewal or a past life person or a person जो disconnected है इनसे, they can get into a connection. जी. So I see renewal of energies, renewal of your own soul. And अगर relationship भी for example renew नहीं होता, so they are understanding that they have to renew themselves and walk on the path. Correct. Okay, in their career, wow, I said career and the Pentacles card have come. Now you can see that how tarot works. Okay. So this Pentacles means money. So I see a lot of new beginnings for these people, a new job offer. They are a new business. If they want to start, they can start. If they are thinking about some kind of project, I say gateway to success for them. Lovely. Yeah. And health? Health wise, it is a very good reading. A small suggestion is that if they have not been donating anything in the past, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को कुछ खिला दो, कुछ कर दो, that they should start donating, especially on Fridays. But it's a general reading. Correct. For specific, they can connect. But yes, they should be more, अगर इनकी हेल्थ पहले थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, अब बैलेंस्ड आउट लग रही है. ठीक. So it's looking like a nice positive year. And they should start donating and say, it's like a gratitude journal that, thank you for making my health better kind of a thing. अब वक्त आ गया है Gemini का. 2026 में love, wealth and health में इनका generic prediction क्या है? Okay, so we'll take out 3 cards in general from January to December 2026 for Gemini. So first card is for their love. The next card is for their career, which is wealth, and third card is for their health. हाँ जी. Okay. In love, they'll be emotionally not okay. It's not a good year. I can see ups and downs. They have to be very, very psychologically strong. They have to take a leap of faith and move forward if something is not working out for them. So I see a year of emotionally not that great year for Geminis. Then for work again, the Pentacles card have come. So I see collaborations happening. Okay. For example, if you're looking for a collaboration, कि मुझे इसके साथ करना है collaborate, वो होएगा. अगर आपको पार्टनरशिप्स करनी है तो ध्यान से करिए, क्योंकि कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में जमीन आसमान का फर्क होता है. जी. कोलैबोरेशन इज समथिंग यू आर डूइंग विदाउट द स्टैम्पिंग. पार्टनरशिप इज विद स्टैम्प्स एंड ऑल. सो वो हर एक को सूट नहीं करती. लीगैलिटी होती है. हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो आपको एक पोजीशन मिल रही है कि आप एक टीम को हेड कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है. और हेल्थ में मुझे जहाँ तक लग रहा है इनकी हेल्थ फिजिकली ठीक रहने वाली है, बट इंटरनली मेंटली ये इतने ठीक नहीं होंगे. जैसे मैंने कहा ना, यही कार्ड आया, इमोशनली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो इनका क्योस होगा ना वो खुद से होगा अंदर से. इट्स एन इंटरनल टर्मोइल. या इट इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. So this is what I see. So Gemini के लिए generic prediction from Himaji through her tarot cards is that 2026 is going to be slightly, you have to be slightly aware and take care of it. And be careful with your communication. Okay. Next we move on to Cancer zodiac sign. So 2026 में according to you Himaji and your tarot beautiful cards, what is their love, health and wealth going to be like? Okay, so for Cancerians, I'm taking out from January to December 2026. First is for their love, second is for their wealth, and third is for their health. जी.
तो लव में आई सी अ ब्यूटिफुल कार्ड, आई सी relationships forming, I see energies being transferred, especially love. You have been waiting for a connection, it's happening. I see people getting into long term connections, and I see you really need to be grounded, because Cancerian any which ways are very grounded people, so you really need to be very grounded in your connections. And for Wealth. money, money, see money का कार्ड ही आया है. They might walk away from something. Okay. For example, sorry. No problem. Fine. Thank you, AQI of Delhi, Bombay. Thank you very much. ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ. With your tarot reading, please tell us कि हमारा AQI कम होगा कि नहीं. I'll suggest कि नैनीताल या मुक्तेश्वर में कॉटेज ले लो. कॉटेज ले लो यार. आपकी वजह से प्रॉपर्टी रेट बढ़ जाएगा वहाँ पर, है ना दोस्त? Oh God. आराम से. Please take a minute. Now let's start with picking up the wealth card. जी, go. Okay, for wealth Cancerians, what I see that they might be juggling a bit with their wealth and career path. It can be कि उनको लग रहा होगा कि ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, या they are feeling little insecure about their jobs or whatever they are doing, कि shall they walk out, or probably वो एक project में बहुत time से लगा रहे हैं but things are not working out for them, so they are thinking कि क्या मैं छोड़ दूँ या ना छोड़ूँ या continue, तो वो एक चीज़ ज़रूर रहेगी. Okay. And this is the health card. Health, I see it's a beautiful card, but in health what I see that if you have been एक long battle से आप struggle कर रहे हैं तो relief मिल सकता है. दूसरा, अगर आपकी life में कोई battle आता है तो you have to be very very patient in dealing with the problems. A suggestion that go more in nature, because they will feel much better after going into nature. आजकल तो हम सबको नेचर में जाना है क्योंकि AQI इतना बुरा हो गया है शहरों में. Correct. कि okay, moving on, let's move on to the next is Leo. 2026 कैसा लग रहा है लियो के लिए? लियोस के लिए अब हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर 2026 कैसे लग रहा है. 3 कार्ड्स. फर्स्ट इज लव, देन इज करियर, देन इज हेल्थ. In love, wow, beautiful. What I see is that they are manifesting their partners. For example, if they have been waiting, उनको वो partners मिल रहे हैं. अगर वो चाहते हैं कि कोई आए तो वो manifest कर सकते हैं, journaling कर सकते हैं, gratitude board लिख सकते हैं. तो बहुत ही सुंदर साल है प्यार के लिए. अरे वाह. मनी के लिए और ज़्यादा सुंदर है. ऑफर आ रही है सामने से. देखो, काम हुआ, बिजनेस हुआ, everything is working out in their favor, but Leos ना थोड़े stubbornness और ego के लिए जाने जाते हैं. तो अगर फॉर एग्जाम्पल उनको चाहिए जॉब जहाँ पे उनको मिले 1 करोड़ का पैकेज, मिल रहा है 50 लाख का, ईगो आ रही है मैं तो नहीं लूंगा, ये मत करना. बिकॉज जो भी ऑफर आपके सामने आ रही है उसको ले लो, बिकॉज दैट विल बी अ सनशाइन इन योर लाइफ. ओके, ऑलराइट. एंड फॉर हेल्थ दे विल बी लिटिल डिफेंसिव. Okay. And not taking too much care. In fact, they have to take care of their health, and little problems in their knees or toes is what I see. Okay, so not looking bad at all. It's a mixture and it's a good guideline. Yeah. मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको और भी in depth में इसके बारे में जानना है, so the numbers are right here. Please do call, please do reach out. I don't know, मेरे कहने पर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए, है ना? She's so busy all the time, now what to do. Okay, moving on. Next, we're moving on to Virgo. Yes. 2026 कैसा लग रहा है Virgo के लिए? I'm a Virgo. Yeah. So let's see. कैसा लग रहा है जी? कैसा लग रहा है? So we'll take out 3 cards. हाँ. First is for love. आपकी लव लाइफ कैसी होगी? पता नहीं, देखते हैं. Then is your wealth. हाँ जी. No, I want to take this. हाँ, अपने आप के लिए तो बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं. And then it's health. Okay. So love, I see emotionally walking away. Oh. So in what I see that Virgos can be little emotional, and Virgos की एक nature होती है कि वो ज़्यादा किसी से demand नहीं करते. Okay, so if they feel that it's coming to their self-respect, they will walk away. Okay. But are you like that? Yeah. Second is wealth. Wealth, what I see that they have to be very careful in your decisions, especially if you have work of communication, because communications में काफी लोग आपके ऊपर ना गलत क्या कहते हैं लांछन लगा सकते हैं. गलती आपकी नहीं भी होगी तब भी आप लपेटे में आ सकते हैं. तो कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वर्कर्स ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. तो डिप्लोमेसी इज द की फॉर देम in their career choices. Okay. ताकि they sail through.
Health I see is looking fine. What I see, there can be little pain in the upper thigh part and in one of the fist areas. Okay. ज़्यादा कुछ problematic नहीं है, but I see कि ज़्यादा वो नहीं है. Are you happy with this prediction for yourself? No, it is a general prediction. So for myself, I don't take out cards. I understand. Libra. Libra. Okay. 2026 कैसा लग रहा है Librans के लिए? We'll see कि Librans के लिए 2026 कैसे लग रहा है in general. So we'll take out 3 cards. One is for love. One is for money and this is for their health. जी. तो सबसे पहले love की very very stable card. They are getting married if they have been waiting for. बधाइयाँ. प्रपोजल्स आ रहे हैं, अगर शादी की वेट कर रहे हैं तो लिब्रन्स के साथ अच्छा दिख रहा है. जैसे आप देख रहे हैं घर में सेटल हो रहे हैं. अच्छा ये है. Okay, शादी मतलब अगर आप देख सकते हैं तो. देन मनी में अगेन लिब्रन्स कैन बी लिटिल इंडिसाइसिव एंड ट्राई टू मे बी कि ये ट्राई कर लेते हैं, ये जॉब छोड़ देते हैं, ये कुछ कर लेते हैं. तो मिक्स्ड ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगेन लिब्रन्स के लिए ये कार्ड आया है दैट इम्प्रूव हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इनके लिए हेल्थ वाइज. अगर आप एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेटर दिख रही हैं. अब आ रहा है मेरे ज़ोडिएक साइन पर स्कॉर्पियो. ओके, लेट्स सी अ जेनेरिक सेंस कि स्कॉर्पियो का क्या हाल होगा इन 2026. तो स्कॉर्पियोस के लिए क्या होने वाला है 2026 में इन देयर लव लाइफ, देन इट इज देयर करियर एंड देन इट इज देयर हेल्थ. ठीक है जी. Love life में it's a beautiful card. If I can show it to the audience. Beautiful energies, getting married, getting proposals, love. कुछ भी मांगेंगे love में मिल जाएगा. But अगर वो आपके लिए सही हो तो. Okay. ठीक है, तो सुंदर साल. मनी में मनी का बोला और मनी का ही कार्ड आया. Doing very very well. Scorpions are doing very well. And they'll be having a very good time. In fact, better than 2025 when it comes to their money game. Okay. Health में there are chances that जैसे पैर में हल्का सा मोच आ जाना, लग जाना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, तो फिर थोड़े दिन के लिए कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, वी वांट टू टेक सम रेस्ट. हर्मिट मोड जिसको मैं कहूंगी. हर्मिट मोड, आई लाइक दैट. हाँ, वो हो सकता है. Lovely. So a decently good year, a very good year I would say for Scorpion, for their love and their wealth and health is also good, but just you need time for yourself. Correct. And वो अच्छी बात है. हम सबको इतने हेक्टिक जो हमारी लाइफ है उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें निकालना ही चाहिए. Alright, I think the next one is Sagittarius. Okay, we'll so 2026 कैसा लग रहा है for Sagittarius? This is like a kids in a candy shop. कि हमें इतना कुछ information मिल रहा है. We're getting this lovely prediction, so we can keep a generic eye. Okay, so Sagittarius के लिए love कैसे रहने वाला? Jan to December 2026. Then I'll come to wealth and then I'll come to health. लव में सैजिटेरियस के लिए काफ़ी ऑप्शंस होने वाले हैं. अगर इनके पास एक ऑप्शन है तो इन्हें लगेगा कि इसको भी दूसरा डेट कर ले. ये कार्ड मुझे ना ज़्यादा जेनजी से रिलेट कर पा रही है. अच्छा. जो आजकल बहुत ज़्यादा बेंचिंग वर्ड यूज नहीं हो रहा कि एक है और दूसरे को भी रख लिया. ये सिचुएशनशिप बहुत होने वाली है. सिचुएशनशिप, कुड बी पॉसिबल कि ऑप्शंस बहुत है, या ये हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में से चूज करना. ओके. या स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, यू कैन से दैट. ओके, ऑलराइट. Wealth, it's looking very good. They are working nicely. They are enjoying their life and their career also. Okay. Health is nice. They are moving forward in a positive direction and going towards. And for example, अगर इनको कोई कहता है कि फलाना किसी भी problem के लिए go to a doctor or travel. For example, travel to Mumbai or Chandigarh or whatever. They should go and take the doctor's help. Okay. They should take the advice. Medical advice लेना चाहिए. Of course, consult with your proper physician and expert specialist and then decide. And ma'am, अब Capricorn 2026 का prediction. Okay, so we'll see a general reading for Capricorn, January to December. First is for love, then is for their wealth, and then is for their health. Okay, Capricorn looks a good year for them when it comes to their love and relationships. सब कुछ भारी अच्छा होएगा, बट मुझे एक चीज लग रही है कि वन ऑफ द पार्टनर्स कैन फील लिटिल ग्लूमी इनसाइड.
क्योंकि career can be a problem in the couple or boyfriend girlfriend or whatever connection they have, but little gloomy for one person, but in general it looks nice and stable. Okay. For career, I see that a new beginning is coming for I see. them. So Nice. they have been waiting, so angels are right there to help you. You can start something new. And for health, I see that they have a tendency to ignore their health. They shouldn't ignore. If they have certain kind of signs, or somebody is saying ki go to a doctor, visit doctor, whatever, they should go. Okay. So be careful. Your life looks very good in 2026. Yeah, But correct. be careful. Be careful. Yeah. Right. Aquarius. Hmm. 2026 prediction for zodiac sign Aquarius. Second last. So we'll see for Aquarius 2026 for January to December. So let's see the love segment, then the wealth segment, and then the health segment. So love looks great. They're getting a offer शादी के लिए, मैरिज के लिए, जिसको हम आजकल सोलमेट्स कहते हैं, सोल वाइब्स के लिए. They're getting an offer from the opposite side, and it looks quite promising. Then wealth, they're working very very hard to build their wealth, and they'll show their wealth also. Okay. मतलब अगर कमाएंगे तो खुश होके दिखाएंगे भी और उड़ाएंगे भी जी. कि हमने ये करा है. और हेल्थ में दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि अगर कोई सिचुएशन ऐसे आती है तो चॉइस बहुत आराम से लीजिए, क्योंकि एक चॉइस इनकी हेल्थ की रिकवरी और सोल्यूशन तक पहुंचा सकती है, और एक चॉइस इनकी गलत होके कुछ और भी विपरीत कर सकती है. So they have to be little careful when it comes to the health choices. Thank you, ma'am. And last but not the least, we're coming to Pisces. Correct. Or Pisces. Or कैसे pronounce करते हैं? Pisces. Pisces. Okay, chalo. So Pisces 2026, what is Correct. their prediction? So for Pisces 2026 prediction, we'll take out 3 cards, Haan ji. January to December. So first card is their love. You see, it's so cute when she gets something, she reacts immediately, if you haven't noticed. And then it is their wealth, and then this is their health. So Love. it's not a good year for them because it's heartbroken. Okay. It's a general reading. It's not a specific reading. So I can see an interference of a third party. I see interference of a third person who are trying to, make things difficult. कि भांजी मार जाते हैं ना कि किसी दो के बीच में. I see that happening for them. And career looks fine. Okay, no issues. They just need to open up a bit. Okay. अगर बहुत ज़्यादा emotionally trigger होगे ना, क्योंकि love से ज़्यादा affect होगे तो career पे आएगा. So what they have to do is just let it flow and let loose the things. बहुत ज़्यादा अपने आप को emotionally dominate मत करिए career में. ठीक है. And health में I don't see a good card for them. So they need to, be little more vigilant about their health. They need to be careful if they're trekking or going on the mountains. I've got this message. Okay. They have to be careful, wear anti-skid shoes, don't go like that. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है they have to be little careful emotionally and physically when it comes to their health. Wow. So you have all your zodiac signs which have a generic prediction about your health, wealth and your love life. Correct. Remember, ये एक generic एक thought है and it's a generic prediction. Correct. इससे अगर आपको डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल्ड अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना है, so can they reach out to you? Yeah, of course they can reach out. Right now I'm putting it right here. यहाँ पर कहीं पर तो है. Right, pause कीजिए, take a snapshot, take that number because this is incredible. Ma'am, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं इतना कुछ सीखता हूँ. इतना एक्सपीरियंस मिलता है मुझे, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट लोगों से. और आज वैसा ही हुआ कि आई लर्नड अबाउट थिंग्स जिसके बारे में मैं जानता नहीं था. चाहे आप ब्लैक मैजिक की बात करो या टैरोस की बात करो या फिर पास्ट लाइफ की बात करो. Correct. Very, very interesting facts. I want to say thank you very much. जाते जाते, is there anything that you'd like to give a message to all our viewers? I would just like to give the message that आप प्लीज सोच समझ के हेल्प लीजिए. अननेसेसरी जो गाइडेंस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए.
try to know what is your life purpose, because that is your calling, and this is my purpose to tell people their life purpose. And if you have any problem, I always say हर problem का solution है. wow. बस राइट टाइम आने की वेट करिए और ट्रस्ट करिए जिस भी भगवान, जिस भी डीटी में आप मानते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है. You know, मैं आपको ये बताना मैं भूल नहीं गया, but I wanted to wait for the right moment to tell you all that कि हेमा जी is also a motivational speaker. और I didn't think कि ये necessary है कि मैं आप सबको ये बताऊं, because you heard her through it. And हर चीज जो कह रही थी, and especially now जो आपको मैसेज आपको दिया है, was extremely motivating and inspirational. On that note, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पर्सनल रीडिंग है वो इस शो के बाद होगी. Not on this. But thank you very, very much, Hema ji. It's such an absolute pleasure to have you here. Welcome. And thank you for coming on the Vishala. Thank you for inviting me here. Thank you. Welcome.